हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के एसएससी सीजीएल के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं एंड साथ ही साथ बैंकिंग के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे कि आरआरबी पीओ मेंस। एंड वहीं मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के दोनों ही एग्ज़ाम्स जो हैं वो पैरेलल में कवर होते रहें। तो उसके लिए मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके लास्ट ईयर आए थे आपके कंप्यूटर सेक्शन में। एंड ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए रिव्यूज़ में कमेंट सेक्शन ज़रूर देते रहिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। एंड मैं आप सबके साथ इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड इसमें हम 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर अवेयरनेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट डे है ये। एंड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, डैश डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कन्फिगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो आपको बताना है कि ऐसी कौन सा पैनल है जो कि डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, जो कि कन्फिगर करता है द कंप्यूटर सिस्टम को और इंस्टॉल करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को, ठीक है। सो दैट विल बी कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जो होता है आपके कंप्यूटर पे जो आपको देखने को मिलता है पैनल, वहाँ पे कंट्रोल पैनल होता है। वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ यूटिलिटी मिलती हैं जो कि कन्फिगर करती हैं कंप्यूटर सिस्टम को और इंस्टॉल कर सकती हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को। सो आपको कोई भी अगर मैं बताती हूँ तो उससे रिलेटेड की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कंट्रोल पैनल से रिलेटेड इंस्टॉल कर सकता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है वीडियो ग्राफिक जो है, अरे कनेक्टर्स जो हैं आर दोज विच कनेक्ट द मॉनिटर टू अ कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड एंड हैज़ डैश होल्स। सो उसके कितने होल्स होते हैं? सो वीडियो ग्राफिक अरे कनेक्टर्स जो होते हैं जो कनेक्ट करते हैं मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से, उसमें आपको कितने होल्स देखने को मिलते हैं? सो दैट इज़ 15 होल्स होते हैं इसमें, जो कि कनेक्ट कर सकते हैं मॉनिटर को टू अ कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका वाइल डैश डेटा ट्रांसफर्स फ्रॉम द कंप्यूटर्स मशीन टू अ सर्वर। सो हमारे कंप्यूटर से अगर हमें किसी और के सर्वर में या किसी भी सर्वर में हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। आप सभी देखते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ भी है तो हम उसे क्या करेंगे, किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या कहते हैं? अपलोडिंग। और अगर हम अपने ही सिस्टम में कर रहे हैं दूसरे सर्वर से, सो दैट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग, ठीक है। द नेक्स्ट है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स में आपके हैं आउटलुक, जीमेल एंड यांडेक्स, याहू, इस तरह के काफ़ी सारे ईमेल्स होते हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। और अगर आपको पता होगा कि आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं तो आपके लिए जज करना ईजी हो जाएगा कि कौन कौन से आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं विच इज़ द ऑड वन आउट, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो जो शॉर्टकट लिंक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं आपके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनता है कि बोल्ड करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? दैट इज़ Ctrl+P, अंडरलाइन के लिए भी यूज़ Ctrl+U, इटैलिसाइज के लिए भी यूज़ Ctrl+I। सो अगर आपको प्रिंटिंग करनी है, आप लोग Ctrl+P दे करके प्रिंट करते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर आप कस्टम पेजेस यानी कि कस्टम प्रिंट नहीं करेंगे तो आपका जितना पूरा ही डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट कर देगा। सो अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ पेजेस को ही आप प्रिंट करें, कुछ नंबर ऑफ़ पेजेस को आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कस्टम प्रिंट करके होता है ऑप्शन, वहाँ पे जा कर के आप नंबर ऑफ़ पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं उस पूरे डॉक्यूमेंट से कि आपको कौन से पेजेस को प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल 1 to 10 आपका डॉक्यूमेंट है एंड आपको सिर्फ 3 और 4 पेज ही चाहिए, तो आप जा कर के कस्टम प्रिंट पे जाएंगे, 3-4 कर देंगे तो आपका सिर्फ 3 और 4, थर्ड एंड फोर्थ पेज ही आपका प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है आपका कस्टम प्रिंट। देन इसके बाद नेक्स्ट है विच कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। सो गूगल सर्च इंजन में अगर आप रीलोड करना चाहते हैं करंट पेज को, रीलोड कैसे? मान लीजिए कोई सर्वर इशू था एंड आपका जो करंट पेज था वो लोड नहीं हुआ एंड अगर आप चाहते हैं उसे दोबारा से रीलोड करना या रीलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? दैट इज़ F5, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है डैश इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज़ ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। सो लेजिटिमेट यानी कि ये लीगली आपका सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, बट दिस इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर। सो कौन सा होता है? यानी कि मतलब
दैट इज़ ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, यानी कि ये लगेगा आपको कि ये लेजिटिमेट या लीगल सॉफ्टवेयर है, बट दैट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर, सो दैट इज़ ट्रोजन। सो याद रखिएगा, देखिए हर एक मालवेयर या हर तरह का ये जो एक कीवर्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे स्पेशल की पॉइंट्स हैं जिनसे आप इन्हें ईजिली डिफाइन कर सकते हैं या ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रोजन की जब बात आती है, दैट इज़ डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ये कीवर्ड आपको याद रखना है। तो जब भी यहाँ एग्जाम में आपका ये कीवर्ड आएगा, आप ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे ट्रोजन की बात हो रही है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्सेस, ठीक है। Then next है Microsoft Excel 365, which appears across the top of the screen and below the title bar and contains all the commands, formulas and features needed to create डेटा इंटेंस स्प्रेडशीट। सो आपको बताना है कि कहाँ पे आपके सभी जो फॉर्मूलाज हैं, फीचर्स हैं, वो कहाँ पे होते हैं। सो दैट अपीयर्स इन रिबन, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है शेडिंग ऑप्शन इन MS Word 365 इज़ यूज्ड फॉर। शेडिंग ऑप्शन जो होता है MS Word 365 में, वो किसके लिए यूज़ होता है? फॉर चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सो अगर किसी टेक्स्ट के पीछे का यानी कि बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शेडिंग ऑप्शन को। देखते हैं ना, आपका जो कीवर्ड है या आपके जो टेक्स्ट हैं वो स्टैंडिंग फॉर्म में दिख रहे हैं और उनके पीछे शेडो फॉर्म में आपको कलरिंग दिख रही है। सो दैट इज़ शेडिंग ऑप्शन, ठीक है। एंड ये MS Word 365 में होता है, दैट इज़ यूज टू चेंज द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। The next है, if a value in a cell of column A and row 10 is to be referred in a function or formula, that is A10। So अगर कॉलम A में और रो 10, कॉलम A मतलब कि जो कि आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, एंड वहीं जो आपके वर्टिकल फॉर्म में रोज़ होती हैं, उसके टेंथ सेल को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे? Because it is in the A column and it is in the row 10, that is defined as A10। अगर वहीं आपका 10th रो में होता एंड कॉलम B में होता, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करते? B10। तो हम जब फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं तो हम A10 B10 या मतलब A B के फॉर्म में ही कॉलम एंड रो को डिफाइन करने के फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज़ कॉल्ड डैश मेमोरी। सो कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली CPU से? सो दैट इज़ अ मेन मेमोरी। द नेक्स्ट है, डैश कुकीज़ ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। सो थर्ड पार्टी कुकीज़ जो होती हैं वो ट्रैक करती हैं और एक्सपोज कर देती हैं आपकी प्राइवेसी को, यानी कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या आप चीज़ें व्यू कर रहे हैं, या कभी कभी आपके जो हम अगर कोई पेमेंट करने के लिए हम अपने जो कार्ड्स का यूज़ करते हैं, अपने पासवर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो भी आपके एक्सपोज कर दिए जाते हैं थर्ड पार्टी कुकीज़ के थ्रू, ठीक है। द नेक्स्ट है, डैश इज़ अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। सो डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स में वर्क करने के लिए टू नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है, तो वो क्या होते हैं? दैट इज़ अ गेटवे, ठीक है। द नेक्स्ट है, डैश इज़ अ हाई स्पीड डिवाइस जो कि CPU में यूज़ किया जाता है टू यूटिलाइज टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अगर आप कोई चीज़ की प्रोसेसिंग कर रहे हैं और आप अपने डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस हाई स्पीड डिवाइस का यूज़ करते हैं? सो दैट इज़ रजिस्टर्स। याद रखिएगा, रजिस्टर्स आर द हाई स्पीड डिवाइसेस। रजिस्टर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डेटाबेस में अगर आप रिपीटेटिवली कोई एक्शन कर रहे हैं, सो दैट इज़ रिडंडेंसी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली आपको देखने को मिलेंगे, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे CGL के एग्जाम हो। एंड ये जो सीरीज़ है दैट इज़ स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द एग्जाम्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो क्या हो जाएगा? रजिस्टर्स जो हैं वो हाई स्पीड डिवाइसेस होते हैं जो कि CPU में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है, द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज़ प्लेस्ड इन द। सो जिन इंस्ट्रक्शन को हमें इमीडिएटली नहीं एग्जीक्यूट करना होता है, उन्हें हम किस में रखते हैं? इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर्स में रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। सो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर जो होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है जो कि इमीडिएटली आपको नहीं एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है, डैश इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क जो होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती हैं, SSD ड्राइव जो होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट है, व्हाट विल द फंक्शन गिवन बिलो रिटर्न इन MS Excel 2010, ठीक है। मैच 12 10 13 30 40 60 1। सो इससे क्या फंक्शन आपको देखने को मिलेगा? सो आपका फंक्शन आ जाएगा 1, ठीक है।
सो दैट इज़ बेसिकली ऑन द अदर हैंड इट इज़ बेसिकली ऑन दी जो भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं उसके बेसिस पे ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ ना, इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली आपको नहीं देखने को मिलते हैं, बट इनकेस आ जाते हैं तो आपको उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूलाज को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है विच पोर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माउस पोर्ट। सो माउस पोर्ट किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ PS2। सो PS2 हमेशा याद रखिएगा आपका माउस पोर्ट ही होता है। द नेक्स्ट है विच फोल्डर इज़ यूज टू स्टोर डिलीटेड ईमेल्स। सो अगर जो भी हम ईमेल्स को डिलीट कर देते हैं तो हमारे किस फोल्डर में जाते हैं, ट्रैश फोल्डर में जाते हैं। जैसे कि जो भी स्पैम है मतलब यानी कि जो भी हमारे यूज़ के नहीं है या जिसमें कहीं भी लग रहा है कि कोई ना कोई थ्रेट है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें हार्म कर सकती है, मतलब हमारे प्राइवेसी को हार्म कर सकती है, तो वो जाती है स्पैम। सो ऐसे बेसिकली सब तरह के फ़ोल्डर्स होते हैं, आउटबॉक्स में भी जाती हैं। आउटबॉक्स में वो जाती हैं जो हम सेंड कर रहे थे बट वो सेंड नहीं हो पाई तो वो आउटबॉक्स में चली जाएगी। कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं बट हम उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, आधा अधूरा छूट जाता है, दैट गोज़ इन ड्राफ्ट फोल्डर। तो इस तरह के फोल्डर्स होते हैं आपके ईमेल में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ईजी है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट सीरीज़ जो हमने डिस्कस कर ली, फर्स्ट डे हो गया ये कह सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। एंड आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा बिकॉज मैंने इसमें वही क्वेश्चन कवर किए हैं सारे जो कि आपके कंप्यूटर अवेयरनेस में आए थे SSC CGL में। सो ये क्वेश्चंस ना सिर्फ SSC के लिए इम्पॉर्टेंट हैं बट ऑल्सो फॉर IBPS RRB PO एंड क्लर्क मेंस ऑल्सो। सो बताइएगा मुझे सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग बताते हैं कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है, कोई कमी लग रही है तो वो भी बताइए। 20 क्वेश्चन इसीलिए कवर कर रही हूँ बिकॉज जितने क्वेश्चंस एक शिफ्ट में आते हैं उतने ही कवर कर रही हूँ। सो सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।